वेलकम बैक बच्चों। अब हम करेंगे लेसन 3 स्टैंडर्ड 7 टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। ऑब्जर्व एंड राइट। ऑब्जर्व पिक्चर ऑन द पेज नंबर 21 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके पेज जो बुक है उसमें पेज नंबर 21 पे जो पिक्चर दिया है उसको ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चन का आंसर देने हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? इन द पिक्चर फर्स्ट सी ऑस्टिन द गॉडेस ऑफ द जस्टिस। हमें यहाँ पे ऑस्टिन जो दिख रही हैं वो देवी, जो जस्टिस की देवी हैं वो दिख रही हैं। सी इज ब्लाइंड फोल्डेड, उनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है। देयर इज स्केल इन हर राइट हैंड, उनके राइट हैंड में एक तराजू है। एंड अ स्वॉर्ड इन हर लेफ्ट हैंड, और जो एक तलवार है उनके राइट लेफ्ट हैंड में। क्वेश्चन 2, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस आइडल? इस मूर्ति में क्या स्पेशल है? आंसर, अनलाइक द अदर आइडल इट इज सिंबल ऑफ द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। ये मूर्ति है वो दूसरी मूर्तियों से इस प्रकार भिन्न है कि ये जो सिंबल है जस्टिस का। व्हाट डज इट्स सिम्बलाइज? इट सिम्बलाइज इम्पार्शल जस्टिस। ये जो मूर्ति है वो संकेत करती है कि किसी भी व्यक्ति को बगैर भेदभाव किए न्याय मिलेगा। क्वेश्चन 4, वाई इज अ स्केल केप्ट इन द हैंड? स्केल इन राइट हैंड ऑफ द आइडल सिग्निफाइज बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ द जजेस। तो ये जो स्केल है राइट हैंड में इस आइडल के, वो ये बताता है कि जो जज हैं वो हमेशा बैलेंस रहेंगे, वो किसी भी व्यक्ति के तरफ कभी भी लालच या किसी भी प्रकार से झुकेंगे नहीं और बगैर लालच के वो न्याय करेंगे। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द स्वॉर्ड सिम्बलाइज इन द हैंड ऑफ द आइडल? स्वॉर्ड क्या बताती है? तो तलवार जो है लेफ्ट हैंड में है आइडल के, और वो पनिशमेंट, गिल्टी को पनिशमेंट देगी, वो ये बताती है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द आइडल नॉन एज? आइडल को हम किस नाम से जानते हैं? तो आइडल इन द पिक्चर इज नॉन एज द गॉडेस ऑस्टिन। तो ये जो आइडल है उसे गॉडेस ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। वाई द स्केल इन द हैंड ऑफ द आइडल बैलेंस? जो स्केल है आइडल के हाथ में वो क्यों बैलेंस्ड है? तो द स्केल इन द हैंड ऑफ द आइडल इज बैलेंस टू इंडिकेट बैलेंस इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। जो स्केल जो है वो तराजू जो है बैलेंस है, ताकि वो बता रहा है कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो भी एकदम बैलेंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई द गॉडेस ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड? जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है वो उनकी आंखों में पट्टी क्यों बांधी हुई है? तो द ब्लाइंड फोल्डेड गॉडेस ऑफ जस्टिस इंडिकेट एब्सेंस ऑफ द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रेजाइड्स एंड फेवर इम्पार्टिंग जस्टिस टू वन एंड ऑल। तो ये जो आंखों पे जो गॉडेस की पट्टी बांधी हुई है उस वो जो न्याय के करते वक्त लाइक डिसलाइक, प्रेजुडाइज, किसी के प्रति भेदभाव या किसी का पक्ष लेना, इन सबसे दूर है, इस प्रकार बताता है। क्वेश्चन 9, वाई डज शी नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिक्ट? क्यों कभी भी गॉडेस ऑफ जस्टिस रॉन्ग वर्डिक्ट नहीं देती है? तो द गॉडेस ऑफ जस्टिस कैन नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिक्ट बिकॉज all are equal before the law and every case is decided impartially on its merit. Therefore injustice is not dealt to any person. जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकती है। वो हम क्योंकि जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है उनके लिए सभी व्यक्ति जो है वो कानून के सामने इक्वल हैं। हर एक केस को वो इम्पार्शली भेदभाव के बगैर देखती हैं, और इस प्रकार इनजस्टिस जो है किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। थिंक एंड आंसर, रिफर टू पेज नंबर 24 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज एंड नेम रतनपुर। वट अकॉर्डिंग टू यू शुड जमशेदजी डू नाउ? एक स्मॉल विलेज था रतनपुर, वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ जो है थेफ्ट हुआ। अभी वो क्या करेगा? तो आंसर, देयर वॉज द थेफ्ट इन द हाउस ऑफ जमशेदजी। Theft is a criminal case, therefore now Jamshedji will have to file a case against the theft in district criminal court. तो जो जमशेद जी के साथ थेफ्ट हुआ, थेफ्ट जो है वो एक क्रिमिनल केस है, उस प्रकार जमशेद जी को अब डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में जाके केस जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन 2, देयर वॉज एन abominable and cruel man named Jugnu. What verdict would have been passed? If the village had given true evidence without being afraid, the court would have given decision in the favor of the lady social worker and given the sentence of imprisonment of Jugnu. अगर जो गांव वाले हैं उस जुगनू से डरे बगैर सही से गवाही देंगे तो कोर्ट जो है उस गुनहगार के खिलाफ
और जो सोशल वर्कर लेडी थी उनके फेवर में जो है निर्णय सुनाएंगे और उस जुगनू को जो है वो पनिश इम्प्रिजमेंट जेल में जेल की सज़ा सुनाएंगे। क्वेश्चन 3, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द किंग बादशाह जहांगीर। पेज नंबर 20 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हमें पेज नंबर 20 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है और वहीं से हमें इसका आंसर मिलेगा कि जहांगीर को बादशाह जहांगीर जो थे उन्होंने गुनाह किया था और उनके लिए क्या निर्णय दिया गया। आफ्टर लिसनिंग टू द कंप्लेंट ऑफ द वॉशरमैन्स वाइफ एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर बादशाह जहांगीर गिव हिज वर्डिक्ट। जब उन्होंने बादशाह जहांगीर ने वॉशरमैन की वाइफ की बातें सुनी, इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उन्होंने निर्णय सुनाया, द पर्सन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर हस्बैंड शुड गेट पनिशमेंट। तो आपकी जो हस्बैंड की मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार है उस आदमी को पनिशमेंट दी जानी चाहिए। द बुलेट दैट किल्ड योर हस्बैंड वॉज फायर्ड बाय माई बैगन। और जो बुलेट जिसने आपके हस्बैंड को मारा वो मेरी ही तोप में से आया हुआ था। द बैगन शुड गेट पनिशमेंट। तो जो बैगन है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। द बुलेट फायर्ड बाय हर हैड मेड यू विडो। तो जो बुलेट उसमें से निकला उसने आपको विडो बना दिया। नाउ यू पिक अप दिस गन एंड मेक हर अ विडो। अभी तुम इसमें से एक गोली चलाओ और तुम इस लेडी को भी विडो बना दो। दिस इज द ओनली वे आई कैन गिव जस्टिस टू यू। नाउ प्लीज़ लिफ्ट द गन एंड शूट मी। तो जो बादशाह जहांगीर था उन्होंने कहा कि बंदूक उठाओ और मुझे गोली मार दो, इसी प्रकार मैं आपको न्याय दे सकता हूँ। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, हु इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन अ कोर्ट। कोर्ट में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं अधिकतर। तो द पेटिशनर, द एक्यूज, द विटनेस, द लॉयर, द स्टाफ ऑफ द कोर्ट एंड द जज आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ कोर्ट। हु आर्ग्यूज इन द कोर्ट। कौन आर्ग्यूमेंट करते हैं कोर्ट में। तो लॉयर्स, जो लॉयर्स होते हैं ऑफ द पेटिशनर एंड द एक्यूज आर्ग्यू इन द कोर्ट। क्वेश्चन 4, विच टाइप ऑफ केसेस आर हियर्ड इन द कोर्ट। किस प्रकार के केसेस सुने जाते हैं कोर्ट में। तो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, इस प्रकार दो प्रकार के केसेस होते हैं जो सुने जाते हैं कोर्ट में। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर द अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन द ट्रायल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट के अंदर जो अपील्स हुई होती है उनके ऊपर जजमेंट सुनाता है। हाई कोर्ट हियर्स द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर न्याय ना मिला हो वो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट ऐसे केसेस को सुनता है। क्वेश्चन 5, वाई डज द कोर्ट गिव वर्डिक्ट। द कोर्ट गिव द वर्डिक्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर ऑफ द पिटिशनर एंड द एक्यूज। जो कोर्ट है वो निर्णय सुनाता है जब वो सुनता है जो लॉयर्स होते हैं पिटिशनर और एक्यूज के उनकी आर्ग्यूमेंट सुन के उसके बाद वर्डिक्ट देता है। क्वेश्चन 6, व्हाट विल हैपन इफ़ द कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट। अगर कोर्ट कोई भी निर्णय ना दे तो क्या होगा। इफ़ कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट इट विल क्रिएट सोशल अनरेस्ट। तो समाज में जो है अशांति हो जाएगी और समाज में कानून व्यवस्था नहीं रहेगी और यहाँ पे जंगल राज हो जाएगा। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द सोसाइटी। और इस प्रकार हमारा समाज व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। क्वेश्चन 7, व्हाट विल हैपन इफ़ द जजमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। और अगर कोई आदमी जजमेंट को ना माने तो क्या होगा। व्हेन द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अदर पिटिशनर और एक्यूज दे कैन फाइल एन अपील इन द हायर कोर्ट। अगर कोई आदमी जजमेंट को नहीं मानता है सिविल कोर्ट के जजमेंट को तो वो और हाई कोर्ट जो है हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जा सकते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट विल हैपन इफ़ द पीपल डू नॉट हैव मनी टू पे द कोर्ट। अगर कोर्ट में पैसा देने के लिए ना हो किसी आदमी के पास तो क्या होगा। पीपल विल नॉट गेट जस्टिस इफ़ दे डू नॉट हैव मनी। अगर पीपल के पास मनी ना है तो वो उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। हाउएवर पर दे कैन गो टू लोक अदालत। पर वो लोक अदालत में जा सकते हैं जहाँ पे वो सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का पा सकते हैं। लेट अस नाउ पेज नंबर 25 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। मीट द पीपल रिलेटेड टू द जुडिशरी, कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अभी आपको इन पीपल से मिलना है और इन पीपल्स के बारे में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है। फर्स्ट पीपल जो है वो पेटिशनर जो कौन होता है तो वो द पर्सन हु फाइल्स कंप्लेंट और केस। वो पर्सन जो केस फाइल करता है और जो कंप्लेंट फाइल करता है उसे हम पेटिशनर कहते हैं। सेकेंड है जज, द पर्सन हु इम्पार्ट जस्टिस आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर ऑफ द पेटिशनर एंड द एक्यूज्ड। तो जज जो न्याय करता है
दोनों गुनहगार और जिसने केस लिखा होता है, एफआईआर दर्ज करवाई होती है, उन दोनों के वकीलों के आर्ग्यूमेंट सुन के जो निर्णय सुनाता है उसे जज कहा जाता है। थर्ड है लॉयर, एन इंडिविजुअल हु हैज सिक्योर्ड सनद फ्रॉम द बार काउंसिल, एक ऐसा आदमी जिसे सनद मिली हो बार काउंसिल से और जिसके पास नॉलेज हो लॉ का प्रैक्टिस की हो, जिसने लॉ की, उसे लॉयर कहा जाता है। क्वेश्चन 4, सिविल केस, डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट लैंड हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े हों उन्हें हम सिविल केस में रखते हैं। फिफ्थ है क्रिमिनल केस, ऐसे सारे केसेस जो रॉबरी, फॉर्जरी, मर्डर, फिजिकल हार्म से जुड़े हों, फाइटिंग, उन्हें हम क्रिमिनल केस में रखते हैं। सिक्स्थ अरेस्ट, अरेस्ट माने जब भी किसी को फिजिकल पोजीशन, उसको फिजिकली किसी को पकड़ा जाता है पर्सन को पुलिस के द्वारा, तो उसको अरेस्ट कहा जाता है। सेवन्थ है वारंट, एक ऐसा ऑर्डर होता है वारंट जो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है किसी भी गुनहगार को अरेस्ट करने के लिए। एट अपील, अपील माने होता है कि एक पिटिशन फाइल की जाती है हायर कोर्ट में व्हेन द जजमेंट ऑफ द, जब लोअर कोर्ट के जो जजमेंट है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो हायर कोर्ट में वो अपील करता है, उसे अपील कहा जाता है। हायर कोर्ट में जाके वो जो पिटिशन रखता है। एफआईआर, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है पुलिस के द्वारा प्रिपेयर की जाती है जब भी कोई कंप्लेंट की जाती है और कोई कंप्लेंट वहाँ पे लॉन्च की जाती है। क्लाइंट, अ पर्सन हु एंगेज्ड अ लॉयर टू आर्ग्यू इन द केस बिफोर द कोर्ट, ऐसा पर्सन जो कोर्ट में किसी लॉयर को अपॉइंट करता है कि उसके केस के लिए आर्ग्यूमेंट करें। विटनेस, विटनेस माने होता है गवाह, जो किसी गुनाह का जो प्रेजेंट एविडेंस होता है उसे हम कहते हैं विटनेस। कस्टडी, कस्टडी माने किसी भी पर्सन को पुलिस के द्वारा जब सस्पेक्टेड किया जाता है उसको अपने डिटेंशन में लिया जाता है तो उसको हम कस्टडी कहते हैं। क्वेश्चन, थेफ्ट एट होम, जी तो ये थेफ्ट अगर होम में हुआ है तो वो कौन से कोर्ट में फाइल होगा केस, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में फाइल होगा। व्हाट टू डू, आपके साथ अगर घर में कोई चोरी हो जाए तो आपको क्या करना है, तो हमें लॉज अ कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन योर लोकेलिटी, हमारे जो भी लोकेलिटी के पास का जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके हमको रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। सेकंड, टेकिंग पोजीशन ऑफ अनदर हाउस, किसी दूसरे के घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो तालुका सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको पहले एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। थर्ड, एब्सकॉन्डिंग थीव्स, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। इफ़ वन डज नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द तालुका कोर्ट, अगर किसी को तालुका कोर्ट में जस्टिस ना मिले तो उसको डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में अपनी जो तालुका कोर्ट के खिलाफ उसे जो है फाइल अपील करनी पड़ेगी और एंगेज अ डिस्ट्रिक्ट लॉयर टू फाइल एन अपील विद द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, और एक डिस्ट्रिक्ट लॉयर को उन्हें एंगेज करना पड़ेगा ताकि वो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में उनके केस की सुनवाई कर सके।